प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शालोम, शांति मिले। बस यीशु के नाम से आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार कि परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं और फिर से प्रभु के नाम की हम स्तुति कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं है मेरे प्रियो की परमेश्वर ना देखता हो। इन सप्ताह में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को देखा है। इस सप्ताह में जो तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, इस सप्ताह के पहले का सप्ताह वो एक अलग सप्ताह था, लेकिन इस सप्ताह में बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो कलीसिया लोगों को, आप लोगों को फेस करना पड़ा, वो सारी बात परमेश्वर ने देखा है और परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आँखों से कोई बातें छिपी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को भेजा, अपने एक लौते पुत्र को परमेश्वर ने भेजा। याद रखिएगा, आज का संदेश एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए और जितने बैठे हैं व्यक्तिगत रीति से, आज का संदेश आपको जीवित करने वाला संदेश होगा। हालेलुया। आपको जिलाने वाला संदेश है, ताकि जिस प्रकार से वो यीशु मसीह जीव उठा, वो जीवन को उसने अपने अंदर में लेकर के उसने जीवन प्राप्त किया। आज वही जीवन का जल परमेश्वर की ओर से हर एक सुनने वालों पर प्रकट होगा, क्योंकि वो जिलाया गया है। और वो जब जिलाया गया है तो उसकी विजय की ध्वनि आज पूरे देश में लोग सुना रहे हैं। हालेलुया। मामूली बात नहीं है, एक छोटी सी बात नहीं है। आज एक दिन है, लोग कहते हैं कि आज एक ईस्टर डे है। यद्यपि लोगों ने ईस्टर डे बनाया है, लेकिन ईस्टर एक इष्ट देवता का लेकर के ईस्टर बनाया गया है, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन एक बात सत्य बात है कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। इस बात को कोई नकार नहीं सकते, इस बात में कोई अदल बदल नहीं किया जा सकता कि वो जी उठा है। आज पुनरुत्थान दिवस है। हालेलुया। इंग्लिश में ईस्टर डे मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पुनरुत्थान दिवस है। हालेलुया। और ये पुनरुत्थान दिवस में बहुत से नामधारी लोग, बहुत से नामधारी मसीही, बहुत से नामधारी क्रिश्चियन लोग एक अलग सा एक पुनरुत्थान दिवस में प्रोग्राम बनाते हैं और बहुतों के चर्च में खाना पीना होता है, क्योंकि उस खुशी को मनाते हैं। ये एक ही दिन की खुशी ना हो, ये एक ही दिन का गम ना हो, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं उस यीशु मसीह के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही दिन का आनंद नहीं, एक ही दिन का खुशी नहीं, एक ही दिन जी उठा परमेश्वर नहीं, ये ऐसी बात आप हर दिन अपने जीवन में याद रखिएगा। हालेलुया। वो आपके लिए जी उठा है, आपकी परिस्थिति के लिए जी उठा है, ताकि आपके लिए जब वो जी उठा है तो दोबारा आपकी परिस्थिति को कोई मरा हुआ साबित ना कर सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा रहते हुए भी लोग एक व्यक्ति को बातों से बोल बोल करके क्या करते हैं? मारते हैं। कई बार आप अपने घरों में, अपनी परिस्थितियों में आप जीवित है और जिंदा है भी। कितने लोग जीवित है आत्मा में? बोले हालेलुया। आत्मा में तो जीवित है, लेकिन शरीर में लोगों की नजर में क्या है? क्या है? मरे हुए हैं, क्योंकि उनका बात सुनते नहीं, उनकी बात बोलते नहीं, उनका सा काम करते नहीं। इसीलिए संसार की दृष्टि में मसीह लोग क्या है? मरे हुए। हालेलुया। लेकिन बधाई हो आपको, भले संसार की दृष्टि में आप मरे हुए होंगे, भले तुच्छ समझे जा रहे होंगे, नीच समझे जा रहे होंगे, कुछ भी समझे जा रहे होंगे संसार की दृष्टि में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नजर में आप जीवित लोग हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आप आत्मिक बातों को देखते हैं, सुनते हैं। बीते दिनों में हम देख रहे थे, ये सप्ताह दुख भोग सप्ताह था, और इस दुख भोग सप्ताह में बहुत से लोग उपवास किए। कई लोग 40 दिन उपवास रहे, कई लोग इस 7 दिन में उपवास रहे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के दुखों को हम जान सके, उसके दुखों में शामिल हो सके। बोल करके उपवास की प्रार्थना किए हैं, ताकि ये हमारा उपवास करना वो परमेश्वर को स्मरण करे कि हमने उसके दुखों को याद किया है। कई बार अलग अलग प्रकार के उपवास करते हैं, अलग अलग उपवास होता है, लेकिन इस बार जो हमने उपवास किया वो उसके दुखों को स्मरण करके उपवास किया है, कि वो हमारे लिए कैसे दुख उठाया,
याद रखिएगा, उसने दुख उठाया, उसने क्रूस उठाया, उसने हमारे लिए एक एक बातों को सहा। आज परमेश्वर को मसीह लोग ऐसे ही ग्रहण कर तो लेते हैं, लेकिन ऐसे ही ग्रहण ना करें, ऐसे ही उसके पास में आप नहीं आते हैं, ऐसे ही विश्वास करने वाले ना बने। ठंडनाते हुए पीतल की जैसे और झंझनाती हुए झांझ की जैसे आपका विश्वास ना हो। आपका विश्वास ऐसा हो कि आपको जीवित है और दूसरा मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सके। हालेलुया। आपको याद होगा जब एलीशा की जब मृत्यु हो जाती है, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर ने एलीशा को दिया था। परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का जन था वो। दूसरा राजा में लिखा हुआ है, ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर ने उसको दिया था। एलिया भी चिन्ह चमत्कार करते थे और एलिया के साथ में रहने वाला परमेश्वर का दास एलीशा भी। याद रखिएगा, आप जिसकी संगति में रहेंगे आप वैसा हो जाएंगे। हालेलुया। आप पापी के संगति में रहेंगे तो पापी हो जाएंगे, और धर्मी की संगति में रहेंगे तो धर्मी बन जाएंगे, और पवित्र लोगों की संगति में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि जो जिसके साथ में रहता है वो उसको वैसा होना पड़ता है, बनना पड़ता है। लिखा है एक बात, एक गुरु कहते हैं, कच्चा गुरु कच्चा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, पक्का गुरु पक्का चेला दोनों स्वर्ग में ठेलम ठेला। हालेलुया। जैसा गुरु वैसा चेला, चाहे कच्चे हो चाहे पक्के हो, चाहे आत्मा में कैसे हो। बुराई करने वाला गुरु रहेगा तो चेला कैसा रहेगा? बुराई करने वाला। लेकिन अगर गुरु ही उस आत्मा से भरा हुआ है तो चेला भी कैसा होगा, कैसा पाया जाएगा, कैसा दिखेगा, कैसा बोलेगा, कैसा रहेगा और क्या करेगा? आत्मिक बातों को करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वही एलिया और एलीशा के अंदर में क्वालिटी थी। एलीशा एक क्या था? चेला था, और गुरु कौन था? एलिया गुरु थे। एक बात मराठी में इस प्रकार से है, गुरु कसाई असो त्याचा चरणा खाली बसो। प्रेज द लॉर्ड। गुरु कसाई असो, गुरु के चरणों के नीचे बैठने से क्या मिलती है? वो सामर्थ, वो शक्ति, वो हिदायत मिलती है उसके पास में, उसके संगति में बैठने से। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर दूर भागते हैं, लेकिन दूर भागना बंद करें, दूर भागना बंद करें। मसीह को आपने ग्रहण किया है, मसीह यीशु को आपने पहन लिया है। आज प्रभु भोज के साथ में जितने लोग शामिल होने के लिए जाएंगे, अपने आप को जांचिए, परखिए। उस प्रभु भोज में शामिल होने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि उसमें शामिल होने से आप अपने ऊपर में दंड लाए, बीमारियों को लाए, तकलीफों को लाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी परिस्थितियां और भी खराब हो जाए। लिखा है अनुचित रीति से उसमें शामिल ना हो, लेकिन अपने जीवन को पश्चाताप कर मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए इस विधि में हमको शामिल होना है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु बार बार क्रूस उठा के नहीं चढ़ जाते हैं। चढ़ते हैं क्या? भले यादगार मनाते हैं, हर समय में क्रिसमस मनाते हैं, हर साल में गुड फ्राइडे मनाते हैं, हर साल में ईस्टर डे मनाते हैं। ये हर एक साल की बात है। जैसे मनुष्य का हर साल में नया जन्मदिन मनाया जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है, ऐसा कहीं नहीं बाइबल में लिखा है कि तुम ऐसा किया करो। लेकिन सिर्फ एक बात परमेश्वर ने वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में, कि तुम मेरे स्मरण के लिए एक विधि को किया करो। और वो विधि क्या है? प्रभु भोज की। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ एक ही बात को मेरे स्मरण के लिए, उसके स्मरण के लिए सिर्फ एक ही बात को तुम लगातार किया करो, हर दिन किया करो, हर महीने किया करो, साल साल में किया करो। इस प्रकार की बात को परमेश्वर ने कहा। बाकी ऐसी कोई बात को परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम मुझे स्मरण करके फिर जन्म लिया बोल के खुशियां मनाओ, फिर से यीशु मसीह ने दुख उठाया बोल करके फिर से क्रूस उठा के। अभी बीते शुक्रवार के दिन में बहुत सारे मसीह लोग क्या किए हैं, उस दिन को स्मरण करते हुए, क्रूस को उठाते हुए सेक्टर 9 से रोमन कैथोलिक वाला चर्च में चलते चलते लोग क्या किए हैं? क्रूस उठा करके गए हैं और एक समारोह किए हैं। बुरा नहीं है, मैं नहीं बोलती कि बुरा है, और मैं नहीं कहती कि अच्छा भी है। प्रेज द लॉर्ड। बुरा नहीं है, उन्होंने उस बात को याद करके किया, स्मरण करके किया, उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना ये बुरा है। याद रखिएगा, यीशु मसीह बार बार क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया,
एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के जब वो क्रूस उठाया, एक व्यक्ति जब गुनाह करता है, पाप करता है, तो उसे बार बार क्रूस पे चढ़ाता है। याद रखिएगा, स्पष्ट रीति से परमेश्वर आज हर एक को बताना चाहता है। जो व्यक्ति बार बार गुनाह करे, जो व्यक्ति बार बार पाप करे, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार कोई गलती को करता रहे, मसीह जन को मैं कहना चाहूंगी, बाकी संसारिक जन के लिए ये वचन नहीं है। हालेलुया। कितने समझते हैं कि मैं मसीह का जन हूँ? आप नहीं समझते? कितने समझते हैं कि मैं मसीह का जन हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं कलीसिया की दुल्हन हूँ परमेश्वर की? कितने समझते हैं? नहीं समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं, और जो लोग समझते हैं उन्हीं के लिए परमेश्वर आज बताना चाहते हैं। बाकी लोगों को परमेश्वर नहीं कहना चाहता। जो गलती करते, गुनाह करते, जो अपराध करते हैं, एक बार सुनने के बाद में वो व्यक्ति क्या करता है? उसे बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। बार बार, एक बार नहीं, जितनी बार गलतियां हुई उतनी बार क्रूस पे चढ़ाए, जितनी बार पाप हुआ उतनी बार क्रूस पे चढ़ा दिए। कि क्यों? आप गलती कर रहे हैं, वो क्रूस पे चढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं? क्रूस उठा के चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि हम बार बार गलती कर रहे हैं, इसलिए बार बार क्रूस उठा करके चल रहे हैं। लेकिन बाइबल एक बात बताती है, मनुष्य का मरना एक बार तय है। मनुष्य 2 बार मृत्यु होती है क्या? कितनी बार मृत्यु होती है? मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चय है। उसे कोई उलट-पलट नहीं कर सकता है। उस बात में कुछ अदल बदल नहीं हो सकता है। एक बार जन्म लेकर के आए हैं, एक बार जन्म लेकर के जब मृत्यु में होकर के जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य क्या है? मृत्यु 2 बार होती है। एक बार शरीर में मृत्यु होगी, और दोबारा अगर जिसका जीवन मसीह में नहीं रहा तो नरक की भी मृत्यु उसको देखनी पड़ेगी। और नरक की मृत्यु ऐसी है कि संसार की मृत्यु तो आपको पल भर में मिल जाएगी, विदिन अ मिनट, एक दिन में आपको मृत्यु मिल जाएगी। एक दिन में मृत्यु होने वाले भाई बहनों को मृत्यु में जाने वाली, सैया में जाने वाले लोगों को आपने कितना दिन तक तड़पते देखा? कितना दिन? 1 दिन, 2 दिन? कितना दिन तड़पते हैं मृत्यु के लिए? ज्यादा तड़पते हैं क्या मृत्यु के लिए? एक दिन में कुछ घंटे में ही लास्ट एकदम सांस गिनते रहते हैं, आहें भरते रहते हैं, और फिर उसी के समय में ही जैसा परमेश्वर का योजना होता है, उस योजना के समय में वो क्या हो जाता है? उसकी आत्मा चली जाती है। याद रखिएगा, एक दिन उसको समय लग जाता है। जब हमारे पापा जब प्रभु में सो गए 2010 में, तो 2010 में ठीक 15 जनवरी के ठीक सुबह ही वो अचानक से उन्हें बोलते उनका जीभ पलट चुका था, बोल नहीं पा रहे थे। उसके बाद में वो फिर इशारे में बात कर रहे थे, और फिर उनका ध्यान स्वर्ग में जाने के लिए लग चुका था। और जैसे मृत्यु का टाइम आया, उस दिन में 2 व्यक्ति, शुक्रवार को मैंने बताई थी कि मृत्यु के समय में 2 स्पिरिट काम करता है। मृत्यु की सैया में जो व्यक्ति जाने वाला होता है, उसके लिए 2 व्यक्ति, 2 स्पिरिट, 2 शक्तियां साथ में रहती है। पहला परमेश्वर की शक्ति और दूसरी शैतान की शक्ति। शैतान की शक्ति इस प्रकार से साथ में रहती कि इसकी आत्मा मैं लेके जाऊंगा, और परमेश्वर का आत्मा इसलिए साथ में रहता है कि इसने मेरे अनुसार में जीवन बिताया है, ये मेरा विषय नहीं है। जस्ट ये बताते मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपको ले जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि ये जन तो मेरा है, इसके लिए तो मैंने अपना जीवन दिया है, ये मेरा जन है, ये मेरा पवित्र जन है, और मैंने इसको चुना है, ये मेरी प्रजा है, ये मेरा विश्वासी संतान है। ऐसा बोल करके परमेश्वर साथ में खड़ा रहता है कि इस पे तेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा अधिकार है, क्योंकि इसने अपना सारा जीवन मेरे अनुसार जिया है। ऐसा बोल करके 2 स्पिरिट उस जगह पे थी मेरे पापा की, और ठीक सुबह से उनका ध्यान लगा हुआ था उस परमेश्वर की ओर जाने के लिए। और जाने के लिए ध्यान लगा था, 2 स्पिरिट साथ में थी। लेकिन ठीक 3 बजे 4 बजे उनका प्राण छूटा। याद रखिएगा, मृत्यु एक दिन में ही होती है। ज़्यादा टाइम लगने वाले टाइम लगाते हैं कुछ लोग, जो अधिकतर लोग जो जादू टोना करने वाले, करवाने वाले,
बैगर टाइप का काम करने वाले, उनको तड़प तड़प के इस संसार से जाना पड़ता है, तड़प तड़प के उनकी मृत्यु होती है। और ऐसे लोग ऐसी दुर्दशा होकर के हैं जिनकी आप बयान नहीं कर सकते और मैं बताऊंगी भी नहीं। कई लोगों को मृत्यु के समय कीड़े लग लग के, याद रखिएगा वो जन साधारण नहीं है, वो लोग, उन लोग उसी टाइप का काम करके संसार में रहे हैं। लेकिन ये तो एक अलग से मृत्यु है। लेकिन जब आप मृत्यु होकर के जब आप ऊपर में जाएंगे, अगर आपके काम अगर अच्छे होंगे, तो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए नरक में आप क्या होते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। चाहेंगे भी मृत्यु से उस जगह से हटने की, लेकिन हट नहीं पाएंगे। आपको याद होगा जब लाजर जब क्या था, जब दुनिया में था तो अच्छा चीज खा पी करके रह रहे थे। और लाजर कैसे थे, लाजर कैसा काम कर रहा था, चूर-चार खाता था, अच्छी परिस्थिति उसकी नहीं थी, लेकिन धनवान अच्छी परिस्थिति में था। लेकिन ये धनवान कहाँ गया, नरक में। नरक के एक बार जाने के बाद में दोबारा वहां से निकलने का ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाए। बार बार क्रूस पर चढ़ाएंगे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर दुखित होते हैं, यीशु मसीह दुखित होते हैं और रोते हैं कि ये लोग किस प्रकार से मुझे बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। हर साल हर दिन में क्रूस पर चढ़ाते हैं, आप उसे क्रूस पर ना चढ़ाए। याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, मृत्यु के पहले 7 बातों को उसने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने 7 बातों को कहने के बाद में जब उसकी मृत्यु हुई, पर्दा ऊपर से नीचे 2 भागों में फट गया। मृत्यु समय की बात, पर्दा कैसे फटा, ऊपर से नीचे की ओर 2 भागों में पर्दा फट गया। और जैसे पर्दा फटा, एक भूकंप सा हुआ। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो आपके पापों के लिए, आपके जीवन के श्रापों के लिए, जो श्राप आपको लोगों ने दिया था, जो बातें लोगों आपको कह रहे थे, उस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर चढ़ाए गए, ताकि आप जो हर एक जन विश्वासी भाई और बहन कलीसिया के लोग, जितने लोग सारे जगत में रहते हैं, वो सारे लोग आजादी पाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब उसका मृत्यु का समय हुआ, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी खाली कब्र थी, एक व्यक्ति जिसका नाम था शमौन। शमौन नाम था उस व्यक्ति का। और उस व्यक्ति ने अरमतिया से, पढ़िएगा यूहन्ना, ये एक व्यक्ति, इसका बैकग्राउंड क्या लिखा है, ये एक चेला था, लेकिन लोगों के डर से इसने क्या किया था, छुपाए रखा था। चेला अरमतिया के रहने वाला, इन बातों में अरमतिया के जो यीशु मसीह का चेला था, उसने क्या किया, यहूदियों के डर से कि मैं चेला हूँ बोल करके किसी को नहीं बताया, लेकिन एक कब्र इसने बनवा करके रखी थी। उन दिनों में ऐसा होता था और आज भी ऐसा होता है, अपनी कब्र के लिए फंड देना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब अपनी अपनी करके क्या क्या करना पड़ता है, अपने अपने फैमिली के लिए फंड देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, और उसके अनुसार में फिर वो उनकी कब्र के लिए क्या होता है, एक गड्ढा तैयार किया जाता है और उनका पेटी भी बनती है। तो वैसे ही ये नियम पहले से चलते आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नियम नया नहीं है, याद रखिएगा, कुछ भी नियम नया नहीं है, सारे पुराने नियम है, और पुराने नियम से होते हुए नए नियम में आए हैं, और नए नियम में पहुंच करके 2022 में आप पहुंचाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक खाली कब्र थी, जो अरमतिया के रहने वाले जो व्यक्ति था यूसुफ, उसने वो कब्र किसके लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था? कुछ लोग बोलते हैं मरना चांदी शरण रचुन रहे हैं लोग, है ना। मरने के पहले उसने क्या किया, अपने लिए कब्र को तैयार करके रखा, क्योंकि मालूम है क्योंकि जिंदा इंसान ज्यादा इस शरीर में नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, जीवित ज्यादा समय तक के हम संसार में नहीं रहने वाले हैं। ऐसा शमौन को मालूम था, यूसुफ को मालूम था, तो उसने एक कब्र को तैयार किया था अपने लिए। और जब उसने उस कब्र को अपने लिए तैयार करके रखा था, तो जब यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए, तो उसने
पिलातुस से उसकी शव को मांगा। कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि ये व्यक्ति कौन है, चेला है। कोई जानता था? किसी को नहीं मालूम। आज भी बहुत से मसीह लोग छुपे छुपे बैठे बैठे आज परमेश्वर एक दर्शन दे रहे थे। आज बहुत सारे आज जगहों में परमेश्वर का आत्मा उंडेला जा रहा है। आज परमेश्वर की एक पुनरुत्थान की सामर्थ्य परमेश्वर आज उंडेले है। आज बहुत सारी इस कलीसियाओं में भी परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ परमेश्वर उंडेल रहे हैं। ऐसा परमेश्वर ने दिखाया था। और बहुत सारे प्रभु के दास, बहुत सारी कलीसिया, ऐसी भीड़ की भीड़, पूरी मेला ऐसा स्वर्ग में दिख रहा है कि पूरा मेला लगा हुआ है। और वहाँ पे हर एक कलीसिया वाले, हर एक प्रभु के दास या हर एक प्रभु के जन उस मेले में शामिल है। और हर एक लोगों को परमेश्वर इनाम देते हुए दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। एक परमेश्वर आज जगह पे दिखा रहा था, जो मुकुट परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखा है। प्रभु के दास के लिए नहीं है, लेकिन कलीसिया के लिए परमेश्वर मुकुट रखा है, जो एकदम सुनहरा, एकदम से शाइनिंग और बहुत सारी चमक उस मुकुट में है। हालेलुया। जितने लोग उस पुनरुत्थान की सामर्थ को लेंगे, जितने लोग उस पुनरुत्थान दिवस में शामिल होकर ये जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे के लिए नहीं आया, लेकिन किसके लिए आया? मेरे लिए। जो व्यक्ति विश्वास करता है आज पुनरुत्थान का दिवस उसी के लिए एक गुड न्यूज लेकर के आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक लोगों से डर करके व्यक्ति क्या कर रहा था? उसकी कब्र के लिए क्या किया? अपनी कब्र को यीशु मसीह के लिए तैयार करके रखा और पिलातुस के सामने जा करके उसकी शव को मांग रहे हैं। किसकी शव को? प्रभु यीशु मसीह की शव को, मतलब डेड बॉडी, यीशु मसीह की डेड बॉडी। याद रखिएगा, यीशु मसीह का शरीर साधारण रीति से था तो भी, लेकिन उसका भी बहुमूल्य था। हालेलुया। उसकी भी कीमत बहुत बड़ी कीमत थी। साधारण से लोग प्रभु यीशु मसीह के डेड बॉडी हाथ नहीं लगा सकते हैं। साधारण से लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को छू नहीं सकते हैं। उनको अगर छूना है तो यीशु मसीह के सामना करना है। हालेलुया। इसको छूने के लिए किसका सामना करना है? अब परमेश्वर के लोगों को छूना है तो किसका सामना करना है? परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से उसको वो लोग सामना करके उनको छूने के लिए आएंगे। उनको छूना साधारण बात नहीं है। साधारण लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की डेड बॉडी को नहीं छुआ। किसने छुआ? उसके चेले। उसके चेले ने छुआ और उसको क्या किया? सुगंधित इत्र, सुगंधित द्रव्य लगा करके। याद रखिएगा, जब बाइबल में कभी आपने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कभी इत्र लगाया? कहीं पर भी लिखा है इत्र लगाया उसे? एक जगह लिखा है, याद करिए। हाँ बताइए बताइए। एक जगह पे जीवित रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के पैरों में इत्र लगाया गया और भी काफी पैसों का था। बहुमूल्य दिनार से बहुत पैसा खरीदा हुआ इत्र था, जो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक लड़की स्त्री जिसका नाम था मरियम, उस दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी। और इसको प्रभु यीशु मसीह ने पाप करते हुए देखा, लेकिन इसको छुड़ा लिया। हर एक लोग पत्थर मार के आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के खड़े होने से सारे लोग, कोई भी पत्थर नहीं मार सका। हालेलुया। याद रखिएगा, आज अगर आपके सामने, आपके गुनाह के सामने अगर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, आज अगर आपके जीवन के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, हर एक लोगों के पत्थर गिराए जाएंगे। मारने वाले पत्थर, जादू के पत्थर, टोना के पत्थर, बुराई के पत्थर, हर एक पत्थर प्रभु यीशु के सामने गिराए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पापी व्यक्ति के लिए सामने में खड़ा होता है, बचाने के लिए उसका ढाल बन करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उस समय से वो क्या थी? मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास में जा करके उपकार का बदला देना चाहते थे। आज याद रखिएगा, जब कभी परमेश्वर आपके साथ में बड़े काम करे, उसके उपकारों का बदला उसे दे, उसके उपकारों का बदला उस परमेश्वर को दे। परमेश्वर से ये ना कहे कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या किया प्रभु, आज मैं इस दिन में आया हूँ, आज मैं इस तकलीफ में आया हूँ, क्या परमेश्वर मैं इस दिन देखने के लिए प्रभु तूने मुझे जिंदा रखा, बोल करके नहीं, लेकिन उस तकलीफों में भी आप परमेश्वर के साथ में खड़े रहे, बने रहे और प्रभु को
अपना जिम्मेदारी समझ करके उसका परमेश्वर को आप भेंट चढ़ाए, वो धन्यवाद का भेंट, वो महिमा का भेंट। क्या परमेश्वर ने आपको इन दिनों नहीं संभाला? बीते दिनों में क्या परमेश्वर ने नहीं संभाला? इतनी बड़ी तकलीफ हुई है बीते सप्ताह में और इस सप्ताह में। बहुत सी गर्जन के साथ सेना, शैतान की दुष्ट आत्मा की सेना आपके घरों में, परिवार में आ रही थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने इन 2 हफ्ते में परमेश्वर ने आपके परिवार को बचाए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बड़ी दुर्घटना, बड़ी बड़ी समस्या, बड़ा बड़ा शैतान का तांडव, याद रखिएगा, भले आप चर्च में जाएं या ना जाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा साथ में रहता है। लेकिन इसीलिए भूल करके मत बैठे कि मैं बच तो रहा हूँ, इसलिए मैं आराम से जिंदगी करता रहूंगा, काटता रहूंगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के महिमा करना होगा। हालेलुया, उसके उपकार का बदला देना होगा। मरियम ने क्या किया? पहली मर्तबा, पहली बार एक जीवित यीशु मसीह के शरीर में किसी ने इत्र लगाया। जीवित शरीर में इत्र किसको लगाते हैं? इत्र किसको लगाते हैं? जब वो व्यक्ति कोई क्या हो जाता है, मृत्यु की सैया में। अगर हम भी मर जाएंगे तो सब लोग अच्छा इत्र खिला लेना। हालेलुया, ताकि अच्छा इत्र क्या हो जाए, पूरे घर में खुशबू आए और मरा हुआ व्यक्ति का शरीर का क्या ना आए, बदबू ना पाया जाए। क्या यीशु मसीह में जब उसको इत्र लगाए, तब क्या यीशु मसीह के साथ में कोई बदबू थी? नहीं। लेकिन ये उसका इत्र लगाना क्या है? एक प्रेम को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उतना अपना मटका फोड़ेंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा प्रेम करता है वो उतना अपना गुल्ला उड़ता है प्रभु यीशु के लिए। इस स्त्री ने क्या किया? यीशु मसीह कहने लगे, मैं तेरे घर में आया। यीशु मसीह अपने चेलों के घर में गए थे उस समय। यीशु मसीह, याद रखिएगा, कभी भी आप ये ना सोचे कि यीशु ने कोई पाप किया होगा। पैर धोने की जब बात आती है तो प्रभु यीशु मसीह ने भी किसके पैर धोए थे? चेलों के पैर धोए थे ना, है ना महेंद्र भैया? इन दिनों आपको पैर धोना है और पूरा नहाना भी है। हालेलुया, पूरा पैर करके, पूरा पैर से होकर के पूरा शरीर में नहाना है और वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना है। कहीं ना कहीं अभी भी शैतान का थोड़ा सा अंश बचा हुआ है जो उसका अधिकार है बोल करके अधिकार के साथ में वो आता है, लेकिन उसका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा तो वो दोबारा आपके पास में नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो व्यक्ति जो पापी होता है, जो व्यक्ति जो पाप होता है संसार में आकर के, उसके यीशु मसीह क्या करते हैं? पैरों को धोए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के। और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु तुम मेरा पैर मत धोना, क्योंकि मैं पैर नहीं धोऊंगा प्रभु, मैं तो पापी ही नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तेरे पाँव ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। एक बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना पतरस से कहा, अगर मैं तुम्हारा पाँव नहीं धोऊंगा तो तुम कभी भी मेरे कोई नहीं हो पाओगे। तो यीशु मसीह ने जब ऐसा कहा, चेला ने कहा, ठीक है प्रभु, अगर ऐसी बात है तो तू मेरा क्या कर, मेरा पैर भी धो दे, मेरा सिर भी धो दे, मेरा हाथ भी धो दे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जो नहा चुका है उसे और नहाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पूरा बपतिस्मा लेकर के नहा लिया उसको दोबारा नहाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पैर जो बार बार शैतान गंदे कर देता है, आपके सुसमाचार की जूते जो आपने पैर में पहन रखा है, कहीं ना कहीं शैतान आपके जूते को उतारता है, सुसमाचार के जूते को उतारता है और गंदे जूते पहनाता है और आपको बताता है कि तुम सुसमाचार नहीं सुना सकते हो क्योंकि तुम तो पापी हो। लेकिन याद रखिएगा, आपको पैर धोना है, पैर धोना है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या पाप किया था जो उसके पैर धोने के लिए मरियम आई? क्या वो यीशु मसीह क्या मृत्यु की अवस्था में थे? उस समय मृत्यु की अवस्था में थे क्या? दो बातों का पैर धोना, एक मरियम का पैर धोना और यीशु का पैर धोना, चेलों का, दो बातें। आज हमें उसके पुनरुत्थान के बारे में बताना है, लेकिन
हम कहीं और ही जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान को देखना है या लगातार चलना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये स्त्री ने क्या किया? पैर धोया। तो उस समय क्या प्रभु यीशु मसीह जीवित अवस्था में थे या मरे हुए अवस्था में थे? पैर क्या पापी हो गए थे? पैर क्या अशुद्ध हो गए थे यीशु मसीह को? भूल करके भी ये ना सोचे कि यीशु मसीह के पैर कभी अशुद्ध हुए होंगे। उसके पैर अशुद्ध नहीं हुए थे। लेकिन मरियम ने क्या किया? जो उसके जीवन में पाप हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके पापों को लोगों के सामने क्या किया? पर्दा डाला। आज प्रभु यीशु मसीह आपको जिलाना चाहता है ताकि आपके पापों के ऊपर में पर्दा डाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पापों के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ऐसा पर्दा डाल करके आपको अंदर ही अंदर जीवित अवस्था में दिखाना चाहता है कि देखो, जैसा मैं जीवित हो चुका हूँ वैसा ये व्यक्ति भी मेरे साथ में, और आप सभी सुनने वाले और हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के साथ में पर्दा लगाया परमेश्वर ने, और आप जीवित कर रहे हैं आत्मा में। आप इन दिनों आत्मा में जीवित हो रहे हैं, इन दिनों आत्मा में जीवित होते रह रहे, और ये जीवित अवस्था हर समय, हर दिन में, हर महीने, हर घड़ी में आपके साथ में होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, परंतु तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। याद रखिए, अगर आपके घर में आते हैं तो सबसे पहले क्या दे? पैर धोने के लिए। लेकिन हमें तो किसी ने नहीं दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैर धोने के लिए पानी क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सिखा रहे हैं कुछ बात को। कई लोग कहते हैं पैर धोने की आवश्यकता नहीं है, पैर धोने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता। दुनिया में कहीं भी चल फिर करके आ जाते, क्या पैर धोने की आवश्यकता नहीं है? अगर आप यहीं रहते हैं, यहीं कोई रहता है तो मत दीजिए पानी। लेकिन बाहर से कोई आता है तो पैर धोने के लिए पानी दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहने लगे, जो तुम छोटों में से छोटे के साथ तुमने किया तो वो किसके साथ में किया? मेरे साथ में किया। चाहे अन्य जाति हो, चाहे परिवार का जन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका सगा संबंधी हो, चाहे आपका दुश्मन हो, पैर धोने के लिए पानी दीजिए यीशु के नाम से।